हेलो गाइस, सो वी आर लाइव नाउ एंड आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ ज्ञान के प्रकार, ज्ञान की डेफिनेशन एंड अदर सब्जेक्ट के नोट्स, पीडीएफ फाइल बीएड की वो सभी आपको मिल जाएंगी। ओल्ड क्लासेस आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ ये क्वेश्चन जो कि लॉन्ग टाइप का आता है एंड शॉर्ट टाइप का भी आ सकता है। लॉन्ग में आएगा तो आपको ज़्यादा मटेरियल लिखना है जो मैं कंप्लीट आपको क्लास में देने वाली हूँ। देन शॉर्ट में आता है तो उसे आपको शॉर्ट करके खुद से लिख देना है। तो ज्ञान के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो ज्ञान को दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है उपलब्धता के आधार पर, सेकंड है ज्ञान की प्रकृति के आधार पर यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज, एंड देन है नेचर ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान किस किस प्रकार से अवेलेबल होता है उसके आधार पर हम उसे डिवाइड कर देंगे एंड उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी डिटेल्स हम करेंगे। देन सेकंड होता है ज्ञान की प्रकृति। तो सबसे फर्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे, डिवीजन ऑफ अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी। तो उपलब्धता के आधार पर निम्न भागों में ज्ञान को बांटा जा सकता है, जिसमें फर्स्ट है व्यक्तिगत ज्ञान यानी कि व्यक्ति की जो नॉलेज है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु व्यक्ति के संबंध में सोचता है वह उसका व्यक्तिगत ज्ञान होता है। यह ज्ञान विशेष व्यक्ति तक ही सीमित रहता है तथा उस व्यक्ति विशेष के माध्यम से ही से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जैसे कि आप बोल सकते हो कोई भी अगर लेक्चरार है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि व्यक्तिगत ज्ञान है यानी कि जो ज्ञान उसके पास है मे भी उसका जो नज़रिया है वो सिर्फ उसी के पास है। हर एक इंसान का नज़रिया अलग होता है, हर एक इंसान का किसी टॉपिक को समझने का तरीका अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो नज़रिया है किसी को पढ़ने का वो बिल्कुल अलग होगा और जब तक मैं इसे आप सबके साथ शेयर नहीं करूँगी आप उस ज्ञान को नहीं जान पाओगे। तो यह आ जाता है आपका व्यक्तिगत ज्ञान में। सेकंड आता है आपका सामाजिक ज्ञान। सामाजिक ज्ञान समाज व्यवस्था द्वारा निश्चित ज्ञान होता है। यह मुक्त व समान रूप से समाज के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध रहता है। यह ज्ञान ग्रंथालयों में उपलब्ध रहता है। इसे सार्वजनिक ज्ञान भी कहते हैं यानी कि समाज में जो उपलब्ध रहता है जिसे कोई भी ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी होती है तो उसे हम सामाजिक ज्ञान की श्रेणी में बांट सकते हैं कि उसमें जो ज्ञान है वो सामाजिक श्रेणी में आ जाता है। थर्ड है इसका अर्थ सामाजिक ज्ञान। ठीक है, सामाजिक ज्ञान अभिलिखित होता है किंतु कि सभी अभिलिखित ज्ञान समाज के सभी सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते। जब अभिलिखित ज्ञान का उपयोग कुछ ही लोगों तक सीमित रहता है तो इसे अर्ध सामाजिक ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान के अंतर्गत अर्धलिखित प्रकाशित जो लेख होते हैं जैसे कि सरकारी प्रकाशन जिनका उपयोग कुछ व्यक्ति तक ही सीमित रखा होता है तो उसी को इसका ज्ञान होता है, इसी को हम श्रेणी में रखते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम आलेख रिकॉर्ड, बैंक खाते, आयकर जब प्रत्यार्पण होता है वो रख सकते हैं। आई नो थोड़ी से आपको समझ नहीं आया होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी बैंक में अकाउंट्स होते हैं हमारे, ठीक है, किस अकाउंट की डिटेल किसको रहती है, हमारे जो बैंक में मैनेजर होता है तो वो ज्ञान किस तक है, उस तक ही है। कहने के लिए तो वो सामाजिक है, हमारा भी है उनका भी है, तो दो लोगों को पता है तो वो समाज की श्रेणी में आ जाते हैं जो कि एक से ज़्यादा को पता है, लेकिन वो उन्हीं को पता है और वो उन्हीं तक रह सकता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता है मुझे पता है, तो वो जो पूर्ण समाज की श्रेणी में नहीं आ सकता क्योंकि वो दो ही लोगों को पता है एंड ज़्यादा लोगों तक हम उससे शेयर नहीं कर सकते हैं बैंक के अकाउंट को। फॉर एग्जांपल मैं शेयर कर रही हूँ तो वो आपका अर्ध सामाजिक ज्ञान में आ जाता है। क्लियर? यही समझाने का तरीका है बीएड में कि लिखा हो जो होता है, ठीक है, लिखी से हम समझ सकते हैं बट हमारा समझने का नज़रिया अपना होना चाहिए, तभी हम बीएड में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। देन है अर्ध सामाजिक ज्ञान में ये भी है कि जब व्यक्ति व्यक्तिगत ज्ञान को लेके एक रिप्रेजेंटिंग तरीके से आता है यानी कि मेरा जो ज्ञान था अगर मैं एज ए स्टूडेंट ही थी एंड देन अपने उसमें कोई भी जॉब या आगे कोई प्रोफेशन सेलेक्ट नहीं करती तो वो व्यक्तिगत ज्ञान बन के रह जाता। बट अभी जैसे मैं एक सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही हूँ या मैं टीचर बन के जो वर्क कर रही हूँ तो उससे क्या है वो सामाजिक ज्ञान बन जाता है। तो ये उसका अर्ध सामाजिक ज्ञान में भी आ जाता है क्योंकि जो स्टूडेंट मेरे पास आएंगे उस ज्ञान को सिर्फ वही ले सकते हैं जो इस क्लास को देखेंगे। यानी कि ये ज्ञान अवेलेबल तो है लेकिन है एक अर्ध रूप में, क्योंकि जब आपको इस ज्ञान को लेने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा और मेरे नज़रिए से जब मैं आपको उसे बताऊंगी तभी वो आपको समझ आएगा, तो वो अर्ध सामाजिक में आ जाता है। यही इसमें थ्योरी में लिखा हुआ है। थ्योरी में बुक्स चाहिए तो कोशिश करूंगी अवेलेबल कराने की। पीडीएफ जो है वो फ्री में भी मिल जाएगी एंड अगर फुल बुक चाहिए आपको राइटर्स की तो उसके लिए इसमें भी कोई चार्ज रहे, तो अभी कोई चार्ज नहीं है, अभी फ्री में है। सभी ओल्ड क्लासेस भी आप चेकआउट कर सकते हो। देन है प्रकृति के आधार पर विभाजन। फर्स्ट आपका समझ आ गया, सेकंड है प्रकृति के आधार पर। तो इसमें हम इसे तीन भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है बुद्धि संगत ज्ञान, सेकंड है अंतर्दर्शी ज्ञान, थर्ड है वैज्ञानिक ज्ञान। तो बुद्धि संगत ज्ञान की अगर मैं बात करती हूँ तो बुद्धि संगत ज्ञान अनुभूति मूलक व प्रयोग आदि होता है। यह प्रारंभिक प्रकृति व अंतर्निहित होता है। हम सब कुछ जानना तो चाहते हैं किंतु सब कुछ सीखना नहीं चाहते। यह ज्ञान व्यापक
प्रत्यात्मक ज्ञान का तथा प्रमाणिक तर्कसंगत विचारों का आश्रित है। यह विज्ञान के क्षेत्र में सैद्धांतिक ज्ञान के रूप में, अन्य विषयों के क्षेत्र में दर्शनात्मक के रूप में विकसित होता है। यानी कि हमें क्या है, हमें जानना तो सब कुछ होता है, ये एग्जाम्पल स्टूडेंट के लिए फिट होता है, लेकिन हम उसे सीखना नहीं चाहते। जो चैनल का मोटो मेरा रहा है हमेशा से कि PDF फाइल, प्रैक्टिकल फाइल मैं आपको दिखा तो सकती हूँ, कॉपी पेस्ट के लिए दिखा भी देती हूँ, बट मेरा रहता है कि मुझे उस 1 घंटे की क्लास में आपको उसे समझाना है अपने वर्ड्स में, जिससे कि आपको कॉपी पेस्ट का मटेरियल भी मिल जाए बट आपको वो समझ भी आए। तो आप जानना तो चाहते हो, क्लास तो आप लेते हो, बट उसमें आप उसे कितने ध्यान से करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो वो आपका बुद्धि संगत ज्ञान आ जाता है। सेकंड है अंतर्दृष्टि ज्ञान। अंतर्दृष्टि ज्ञान बुद्धि संगत ज्ञान का विकसित रूप है। यह ज्ञान की सर्वोच्च श्रेणी है जिसे चुनौती दी जा सकती है। कभी कभी यह ज्ञान मस्तिष्क की अवचेतन अवस्था प्राप्त करता है। अब चेतन और अवचेतन अवस्था पे एक कंप्लीट डिटेल क्लास आपको मिलने वाली है। उनके लिए ओल्ड क्लासेस को चेकआउट कीजिए, इस चैनल पे हर एक क्लास आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है। देन है यह ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति में एक समान नहीं होता, यह ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होता है। अंतर्दृष्टि ज्ञान का मतलब सिंपल वर्ड्स में समझो, जो मेरी थिंकिंग है, यानी कि हमारा जो इंटरनली ज्ञान है वो हर स्टूडेंट का, हर बच्चे का, हर इंसान का अलग होता है, हर व्यक्ति का अलग होता है। तो वो आपका अंतर्दृष्टि ज्ञान की श्रेणी में आता है। थर्ड है आपका वैज्ञानिक ज्ञान। अंतर्दृष्टि ज्ञान का शुद्धिकरण कर जब उसे सैद्धांतिक स्वरूप प्रदान किया जाता है तो उसे वैज्ञानिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। विज्ञान की सर्वमान्य परिभाषा है कि ज्ञान का व्यवस्थित अध्ययन ही विज्ञान है। वैज्ञानिक ज्ञान की विशेषता को हम 3 बिंदुओं में स्पष्ट कर सकते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान यानी कि जिसके प्रूफ्स अवेलेबल हों। साइंस से हमारा सीधा मीनिंग क्या है, साइंस में एक्सपेरिमेंट्स क्यों आपको कराए जाते हैं, जिससे कि हम जो पढ़ रहे हैं ना उसे हम लाइव देख पाएँ, एक्सपेरिमेंटली हम उस चीज़ को प्रूव कर पाएँ कि वो सच है। तो वो आपका वैज्ञानिक ज्ञान होता है। वैज्ञानिक ज्ञान की परिभाषा अगर आपने कहीं पढ़ी है साइंस की, तो मोस्टली एक कॉमन परिभाषा होती है ज्ञान का व्यवस्थित रूप ही विज्ञान है, जो कि हम 8th क्लास से करते आ रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है यह सुस्पष्ट सिद्धांतों, नियमों, सूत्र, परिकल्पनाओं में प्रयोगों पर आधारित होता है। सेकंड है वर्तमान परिस्थितियों में इसका सुसंगठित स्वरूप स्थिर होता है, अर्थात यह अविभाजित रहता है। थर्ड है यह विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक होता है, अर्थात वैज्ञानिक ज्ञान सत्यापित व व्यवस्थित ज्ञान है। वैज्ञानिक ज्ञान में ना आपको जो डेफिनेशन लिखनी है, जो आज तक आपने साइंस की पढ़ी है वो सभी लिखनी है, बस और कुछ नहीं है। यही है कि जिस ज्ञान को प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं, प्रूफ के साथ हम देख सकते हैं, जिसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये है तो इसका एक्सपेरिमेंट ये, आप देखो ये प्रूफ होता है कि ये जो लिखा हुआ है वो सच है, वो आपका वैज्ञानिक ज्ञान हो जाता है। क्लियर। मेरा समझाने का तरीका यही है कि मैं आपको अपने सिंपल से सिंपल वर्ड्स में B.Ed पढ़ा सकूं। अब आपको क्या होगा, अगर आपने मेरी कंप्लीट क्लास देखी है, एक बार देखिए, एक बार और देख लो, दोबारा देखने के बाद ना जैसे ही आप एग्जाम में बैठोगे आपको तब तक कभी भी बुक को, इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को टच करने की जरूरत नहीं रहेगी। अच्छे से क्लास लेने के बाद डायरेक्ट एग्जाम में जाओगे तो आपको क्वेश्चन देखते ही याद आएगा कि मैंने इस तरीके से समझाया था। क्यों? क्योंकि मैं क्या करती हूँ, वीडियो देखते रहो और मेरे समझाने के तरीके से समझते रहो। वो एक बेसिक है। आपको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश के लिए तो अलग से क्लासेस अवेलेबल होंगी, बट ये हिंदी के तरीके से है, हिंदी के स्टूडेंट के लिए है। तो रटिफिकेशन पे फोकस ना करो, कोशिश करो समझने पे, और वो मेरे चैनल से बहुत इजीली समझ आएगी आपको। बेसिक तरीके से मैं समझाती हूँ B.Ed, और इसी टाइप से B.Ed फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर सभी नोट्स अवेलेबल हैं। तो प्लीज ओल्ड क्लासेस चेकआउट